आप अब हमें कहवा कौन सा बनाना है, सबसे पहले क्या बता रहे हैं? जी, हम सबसे पहले जो है वो कहवा बनाएंगे जिस तरह से वो बच्चियां हैं जिनकी जो है वो शादी करीब है, चेहरे पे पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, जो है वो वाइटनिंग क्रीम के मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि आप जो है वो मसलों के हल के लिए क्रीम में जो है वो यूज़ करें, वो आपके मसलों को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसके लिए मैं आपके साथ एक कहवा जो है वो शेयर करती हूँ। ये कहवा इतना ज़बरदस्त है कि आपकी पिगमेंटेशन है, आपके फ्रैकल्स है, आपकी टैनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ये आपकी पूरी फेस पूरी बॉडी को जो है वो ग्लो देगी, वाइट करेगी। दूसरे नंबर पे इस जो कहवा हम बनाने जा रहे हैं जिन बच्चियों को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी जो है वो बेस्ट है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन भी होना तो आपके बहुत सारे मसाइल, बहुत इवन आपकी स्किन पे उसके असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये गोल्डन शावर, ये आप देखें, ये हर जगह ये वाले जो है ना ये फूल लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद इन फूलों पे लगती हैं फलियां जिसको आप अमलतास की फलियां भी कहते हैं। तो ये आजकल फ्रेश जो है वो फ्लावर जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसका जो है ये देखिए इस तरह से जो फलियां हैं उसका जो है वो अंदर का जो गूदा है ये ड्राई फॉर्म में है। आपने इसके फूलों का जो है वो कहवा बनाना है। ये आपका फूलों का कहवा वाइटनिंग कहवा है। छाइयां फूल अलग कर लूं आपा? जी जी जी, इसको ड्राई करने के नहीं, आपने इस तरह से जो है वो पानी लेना है, खोलते हुए 1 कप पानी के अंदर आपने ये वाले, हाँ जी, ये आपने इसके अंदर आपा कितनी इसकी क्वांटिटी रखनी है? हाँ जी, 8 से 10 फूल जो है वो आप इसके अंदर डाल दें, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर खोलते हुए और डालें थोड़े से। 1 गिलास जो है वो 1 कप पानी के लिए आपने इस तरीके से ये गोल्डन शावर, ये इसके इतने ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं। ये उन लोगों के लिए जो बच्चियां जो है वो एक तो वाइटनिंग चाह रही हैं, दूसरे नंबर पे एक्जिमा है, एक्नी है, सोराइसिस है, ड्राइनेस की वजह से इचिंग है, रैश है, खारिश है, उस सब के लिए बेहतरीन है। सिर्फ इसका, हाँ जी, इतना कमाल है इसका। हाँ, ये खुश्क इसकी जो अमलतास है इसकी फलियों का पाउडर इस तरीके से ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको आप इसको कितनी देर के लिए ड्रिप रखना है? खोलते हुए पानी में इसको डाल के फौरन ढक देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लेमन डालें, हनी डालें, ये आप कंज्यूम करना शुरू कर दें। ये आपके जिगर की सफाई करेगा, आपकी किडनी को, आपके गट को, आपके स्टमक को जो है ये नेचुरल लैक्सेटिव है। ये अंदर से जब आपकी जो है वो सारी डिटॉक्स हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी स्किन के ऊपर जितने इशू, जितनी प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास ये ऑप्शन है। और आपको क्या चाहिए? हल्दी डाल लेंगे, जी जी जी, हल्दी अगर आप डाल लेंगे तो इसके जो है वो और ज्यादा बेनिफिट जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये उन बच्चियों के लिए किसी भी तरह से छाइयाँ वगैरह नहीं जा रही है, यूज करना शुरू करें। 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह उनकी स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा, पूरा फेस और बॉडी उनकी वाइट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम कहवा बनाते हैं कि जो बच्चियां हैं, आई एम सॉरी, ऐसा है कि किसी को ये सूट नहीं कर रहा तो उसको सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना है, इसके कोई साइड इफेक्ट? इसका कोई किसी किस्म का जो है वो साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। नेचुरल चीजें है ना, शहद है और ये तमाम वो चीजें जो आपको कम से कम अगर फायदा नहीं देंगे ना। प्रेग्नेंट वीमेन से इसको अवॉइड करें, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो इस तरह की चीजों को बगैर डॉक्टर से मशवरा किए बगैर वो इसको जो है वो अवॉइड करें, ठीक है। जिनको बहुत ज्यादा हर वक्त मोशन या डायरिया रहता है वो इसको यूज नहीं करें, क्योंकि ये नेचुरल लैक्सेटिव है, ये डिटॉक्स करेगा, तो उनके लिए जो है ये मे बी जो है वो सुटेबल नहीं। ठीक हो गया। इसके बाद इस तरह की बच्चियां जिस तरह से हम बात कर रहे थे, ब्रेक में कलर फेयर है लेकिन ग्लो नहीं है, पेल कलर है, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये वाला जो, और नंबर 2 एंटी एजिंग, ठीक है। एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग मीन के ये आपके अगर जोड़ों वगैरह में दर्दें हैं, स्टिफनेस है, किसी भी तरह के कोई भी इश्यूज हैं, सबके लिए ये बेहतरीन है। आप क्वांटिटी बता दें और क्या क्या डालना है? ये 1 टीस्पून आप इसके लिए लेंगे सौंफ, ठीक है। ये कासनी के, हाँ जी, सौंफ ले लें। सौंफ आपको पता है कि बहुत जबरदस्त है। दूसरी क्या चीज है? देखो, ये कासनी के बीज, कासनी के बीज हैं, ये भी इजीली और बहुत सस्ते अवेलेबल हैं। इसके बीजों, हाँ जी, इसके बाद इसके अंदर मंजस्टा, ठीक है। ये इस तरह से जो है वो रेड कलर के अंदर जो है वो, हाँ जी, मंजस्टा, ये आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा मंजस्टा। हाँ, बस इस तरह से 4 से 5 टिक इसकी, और इसके बाद तावर, ठीक है। ये भी आपको पंसारी, देखिए इसकी शाइन आप देखें, ठीक है। तो जिस तरह से ये शाइन और ग्लो कर रहा है, हाँ, इसकी 2-3 स्टिक इसकी जो है वो डाल ले, ठीक है। इसका बेशक आप इन सारी चीजों का पाउडर बनवा के रख ले, ठीक है। आप कहवा नहीं ले सकती, इसका जो पाउडर है 1 कप गर्म पानी का स्टेन करके पी लें, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से पाउडर से ज्यादा ये, हाँ जी, और इसके अंदर जो है वो आप मिश्री डाल लें, क्योंकि जब आप इसको अच्छी तरह पानी में बॉईल कर लेते हैं ना तो इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो सारा पानी के अंदर आ जाता है। इन्हीं सारी चीजों का आप जिस तरह ये सब
सारी चीजें आप तकरीबन 100 ग्राम लेके पंसारी से ही इसका पाउडर बनवा लें। ठीक हो गया। ठीक है, इसका पाउडर आधी चाय की चम्मच आप 1 कप गर्म पानी के अंदर डालें और इसको जो है वो आप कहवा इसका जो है ये आप दिन में 2 दफा या 3 दफा इसका कहवा लें। ठीक है, ये आप बिलीव हम बना के रख भी सकते हैं उसको हल्का सा बाद में नीम गर्म करके पी लें। नहीं, पाउडर आप बना लिया है, आपने जब पीना है दिन में इसके 2 कप भी पी सकते हैं, 3 कप भी पी सकते हैं। जब आपने पीना है 1 कप गर्म पानी का करें और इसकी आधी चाय की चम्मच इस पाउडर की डालें और आप इसको जो है वो कंज्यूम कर लें। ठीक हो गया जी। इसको पीने के बाद आपके हम बालों की ड्राइनेस की बात कर रहे थे, ये आपके बालों को मजबूत करेगा, ड्राइनेस को खत्म करेगा, स्किन पे ग्लो लेके आएगा बहुत ज्यादा। वो जिसको ग्लास स्किन आज यानी 2 से 3 दवा पीने से ही आपको ना 2 दिन ये करके देखें, आप यकीन माने आप पापा को दुआएं देंगे इंशाल्लाह। जो ग्लास स्किन सीरम्स इतने महंगे महंगे आप लेते हैं ना, बिना कोई भी सीरम यूज किए हर कोई पूछेगा कौन सी क्रीम लगा रहे हो, कौन सा फेशियल करवाया, कौन सा सीरम। और आमतौर से पता क्या होता है आपा, जब हमारी स्किन बड़ी चमक रही होती है ना, हम किसी को बताते भी नहीं है कि हम क्या करेंगे, उसकी स्किन ना ऐसी हो जाए ऐसी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं हमने आपको खुलेआम बता दिया, हमने आपको खुलेआम बता दिया। अगर किसी की स्किन चमक रही हो ना, तो आपने अपनी स्किन चमकाने के लिए ये कर लेना, ये जरूर करना है। बिल्कुल नई नई चीजों को शेयर किया करें जिससे आपको फायदा हो, सदका जारिया है। अपने फायदे के साथ साथ दूसरों को भी फायदा पहुंचाए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह आपके ये देखें ना, आप आई हैं यहाँ, आप लोगों को मशवरे ऐसे जबरदस्त देने। आप क्या करना है जी नेक्स्ट, आप हमारे साथ अब जो बड़ा मेन इशू बच्चियों को आता है, जो आती है बुकिंग करवाने पास बैठ के, तो वो पर्सनली जो है वो बड़ी डिस्कस कर रही होती हैं, आपका ये इशू है, ये इशू है। जिन बच्चियों के हार्मोन्स अनबैलेंस है, 3-3 माह पीरियड्स नहीं आते, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से एक्नी है और बहुत ज्यादा जो है वो वेट गेन किया हुआ है, कमजोरी है, बहुत ज्यादा पेल कलर है, इस तरह की अगर बच्चियों के इशू है, शादी करीब है, तो उनके लिए जो है ये वाले जो सीड्स हैं, ये सिर्फ एक सीड, इसको हलीम सीड, हालून के बीज, हब्बुल इरशाद, ठीक है, गार्डन ग्रास सीड, ये आराम से पंसारी की दुकान से बहुत सस्ते में जो है ये मिल जाते हैं। इसी तरह से ये मिलेंगे, इसी तरह से मिलेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा पाउडर कंज्यूम करना मुश्किल होता है। आपने क्या करना है, रात को आपने 1 कप जो है वो पानी के अंदर 1 चाय की चम्मच आपने डाल दो। हाँ जी, ये डाल दें। ये इतने चम्मच आपने रात को भिगो देने हैं, सुबह आप देखेंगे कि इसकी जो है वो जेल सी बन जाएगी। जिस तरह अलसी की जेल निकलती है, इसी तरह इसकी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी में, गर्म पानी में डालना है। नहीं, रूम टेम्परेचर पे आप रखेंगे, सुबह में आप देखेंगे तो इसकी जिस तरह से जेल बन जाती है वो बन जाएगी। अब वो अभी भी फील हो रहा है, ये देखें जेल बन गई। ठीक है, ये देखें इसकी जेल बन गई, ये देखें जेल नुमा। इसके अंदर आपने थोड़ा सा जो है वो हनी ऐड कर लेना है, थोड़ा सा लेमन ऐड कर लेना है। आपको अगर सीड कंज्यूम करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको आप जो है वो 1 या 2 जोश दे लें। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा गर्म करके फिर इसको बेशक, अदरवाइज सीड भी खाना आपके लिए बहुत जो है वो, ये आपका जो आपा ये चिया सीड की तरह फूल तो नहीं जाते? नहीं, फूलेंगे नहीं, ये इसी तरह से ये ओवरनाइट क्योंकि सोक कर दिया ना हमने, तो ये पानी को जितना इन्होंने हाइड्रेट, हाँ जी, जितना हाइड्रेट होना था ये हाइड्रेट हो गए। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है इसको आप बेशक स्टेन, इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा कड़वा सा होता है। ठीक है, हाँ, तो इसको इसके अंदर थोड़ा सा लेमन और थोड़ी सी हनी, ये जिन बच्चियों के हार्मोन्स अनबैलेंस है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, पीसीओएस के इश्यूज हैं, जोड़ों में दर्द है, बिल्कुल पिए, जोड़ों में जिनके बहुत ज्यादा दर्द है, ठीक है, तो ये बच्चियों के लिए, हाँ जी, हल्का, इसीलिए इसमें थोड़ा सा लेमन हनी डालेंगे, बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। ये लाजमी जो है वो महीने में 8 या 10 दिन के लिए मैं जरूर पीती हूँ। अच्छा, जो जोड़ों की दर्दों वगैरह सर्दियों के अंदर जो है वो कभी चोट लगी थी या सर्दियों के मौसम में जिनकी 40+ है, जोड़ों में दर्द वगैरह होती है, उनके लिए ये कमाल की चीज है। 40+ के अब तो सबको ही सर्दियों में क्या वैसे जोड़ों में दर्द रहती है। तो हलीम सीड जो है ये जिन बच्चियों के हार्मोन्स अनबैलेंस है, वो लोग जो है वो बच्चियां इसका जो है वो इस्तेमाल करना है। इसको सुबह उठ के आप 1 चाय की चम्मच निहारमू जो है वो लेना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये आप जो है ना, जरूरी नहीं है शादी करीब है तो आप इन चीजों को, जिन बच्चियों के इश्यूज हैं तो वो जो है वो इसको 15 दिन ले, 15 दिन छोड़ दे, 15 दिन ले, 15 दिन छोड़ दे। अब ये जड़ी बूटियां और हर्बल चीजें जो होती है ना, तो लोग कहते हैं कि ये ना गर्म होती हैं, इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी तासीर जो है वो नॉर्मल है। देखिए, आप दालचीनी
दालचीनी ले रहे थे, मैंने आपको बताया कि वो गर्म है, ड्राइनेस कर सकती, उसमें आप 7 पुदीने के जो है वो पत्ते ऐड कर लें, ठीक है, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो जिसकी तासीर जैसे जैसे होती है मैं लाजमी जो है वो बताती हूँ कि किन लोगों को सूट करेगा। हाँ जी, ये हलीम सीड बच्चियां जिनके जो है वो पीरियड्स रेगुलर नहीं है, पीसीओएस के इशू है, उन बच्चियों के लिए, जोड़ों में दर्दें हैं, ठीक है, थोड़ी देर बैठी हैं, कमर में दर्द होना शुरू हो गई, जाहिर सी बात है शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़नी है, शादी जिम्मेदारी का नाम है, फैमिली आगे जो है वो बढ़नी है, बच्चे आपने ना साथ साथ अच्छी चीजें बता दी है, नहीं तो लोग बस ना शादी की खुशियों में ये चीजें तो भूल ही जाते हैं कि आगे जाके पता चलेगा भाई कितनी बड़ी जिम्मेदारी का, शादी बहुत बड़ी जो है वो जिम्मेदारी का नाम है। जी, ये 3 ड्रिंक्स हैं, 3 कहवे हैं, आपा ने बता दिए। अब जिन लोगों को हार्मोन इम्बैलेंस है वो ये वाला कहवा इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, ठीक है, और जिन लोगों को स्किन में ग्लो चाहिए जी वो ये वाला कहवा इस्तेमाल कर सकता है, स्किन आपकी चमकदार रहेगी। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है और बहुत सारे मसाइल, फ्रेकल्स वगैरह, उनके लिए ये वाला जी कहवा है।